हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एस्टेट, हाँ दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस की क्लास चलाता हूं जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उसको हम चैप्टर वाइज विश्लेषण करेंगे। आज एमएस ऑफिस से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका थ्योरेटिकल पार्ट की मैं अलग लेक्चर वाइज लिखता हूँ और एमएस ऑफिस का MCQ है, इसलिए मैंने इसको वन पार्ट में दिया है। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे ही वार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज फॉर क्रिएटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे नोटपैड, एडोब एक्रोबैट रीडर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वर्ड पैड। देखिए आप नोटपैड में भी वो चीजें लिख लेते हैं कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लिख लेते हो, वर्ड पैड में भी लिख लेते हो, लेकिन क्या आप एडोब एक्रोबैट रीडर में आप लिख पाते हो? नहीं लिख पाते हो। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ में आप राइट नहीं कर पाते हो, ध्यान रखिएगा। ये राइटिंग के लिए नहीं होता, ये सिर्फ रीडिंग के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये रीडिंग के लिए होता है, ठीक है। इसमें आप रीड कर सकते हो। तो ये सब चीजें को विशेष ध्यान रखना है। पहला अब आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन बिलोंग्स टू एमएस ऑफिस। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल की क्रोम। बताइए कौन सा है इसमें, कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, वर्ड। अब इसमें एमएस ऑफिस में क्या क्या आते हैं पहले आप उनको यहां पे देखिए सभी को। एमएस ऑफिस में और क्या क्या आएगा सभी को डिटेल से समझिए। देखिए एमएस आएगा, एमएस वर्ड आएगा पहला, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट आएगा, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल आएगा, एमएस एक्सेल आएगा, एमएस एक्सेस आएगा। ये सब दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए, तभी इस तरीके के आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें देखिए वर्ड मैच किया ना, ये देखिए जीमेल नहीं, फोटोशॉप नहीं, क्रोम नहीं। फोटोशॉप दोस्तों फोटो बनाने के काम आता है, ठीक। ये फोटो एडिटर है। क्रोम ब्राउजर है, क्रोम क्या है? ब्राउजर है। और जीमेल आपके SMS के लिए यूज होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is not an office package? निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? देखिए दोस्तों एमएस ऑफिस से क्वेश्चन है, इसलिए कुछ आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको भी हम 20 क्वेश्चनों का सेट हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे लगातार, क्योंकि अब स्टेट का पेपर होने वाला है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑफिस पैकेज नहीं है? WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्वांटम, लिब्रे। देखिए लिब्रे ऑफिस होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। क्वांटम कोई ऑफिस नहीं होती है, तो नहीं के संदर्भ में नहीं का ही तो आंसर दोगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है, ये भी जानते हो, ठीक है। और WPS ऑफिस होती है, ये आप जानते ही हो। तो क्वांटम बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, क्वांटम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? अभी अभी हमने बनाया था, कौन कौन सा आएगा? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, ठीक है, ये सब है। तो इसमें देखिए पावर पॉइंट आता है, बिल्कुल ये रहेगा। अब प्रोजेक्ट्स क्या होता है? प्रोजेक्ट्स वर्ड आता है, एक्सेल आता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स ऐसा कोई शब्द है? बताइए, प्रोजेक्ट्स नहीं है ना, इसलिए इसका प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें बी वाला, तो देखिए प्रोजेक्ट तो कोई चीज तैयार करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं ना,
वो इसका पार्ट है ही नहीं है, ठीक। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ MS ऑफिस सूट, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस के प्रोडक्ट हैं? वर्ड, ओरेकल, एक्सेस, बताइए। फर्स्ट एंड सेकेंड कि फर्स्ट एंड थर्ड कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कि सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है वर्ड तो होता है, एक्सेस भी होता है, लेकिन ओरेकल नहीं होता। तो नहीं के संदर्भ में पूछा है ना, तो ओरेकल आपका सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका देखिए फर्स्ट और थर्ड, ये देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो ये नहीं होता ना, तो इसको दोस्तों हम इसको ऐसे लगा दें, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। वर्ड होता है, एक्सेस होता है, ठीक है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, ये सब चीज होते हैं, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये है क्या? ओरेकल दोस्तों डाटाबेस के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। डाटाबेस में आप DBMS तो जानते ही हैं, DBMS, ठीक है, OSN ओरेकल है, ठीक। नेक्स्ट, डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डैश प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है पूछा है। तो बताइए। माइक्रोमीडिया, बिल्कुल दोस्तों प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। कोरलडा है, फॉक्स प्रो नहीं है, पावर पॉइंट है। तो मतलब इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी ऑप्शन सही हुआ, फॉक्स प्रो। देखिए माइक्रोमीडिया, कोरलडा, पावर पॉइंट, ये सभी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, जबकि फॉक्स प्रो क्या है इसको समझिए। ये एक दोस्तों टेक्स्ट आधारित क्रियात्मक रूप से उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसा है? टेक्स्ट बेस्ड है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली भी है। और ये क्या है? डेटाबेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन पैकेज, ठीक है। देखिए एक ही तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आए, लेकिन एक तरीके का नहीं है, ठीक है। डैश ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। पेज स्ट्रीम, कोरल वेंचुरा, कोरल ड्रा की पेज प्लस, कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका कोरल ड्रा अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखिए ना कि कोरल ड्रा है और यहीं पे है पूछा है, ठीक है। तो कोरल ड्रा है, बिल्कुल करेक्ट है। कोरल ड्रा ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एक प्रेजेंटेशन पैकेज का ही उदाहरण है, ठीक है, जिसमें बिटमैप, यहाँ पे बिटमैप, इमेज एडिटर, कोरल फोटो पेंट के साथ अन्य ग्राफिक्स संबंधित प्रोग्राम्स भी इसमें शामिल रहते हैं। चलिए आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड MS ऑफिस एक्सटेंशन, इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है पूछा है, ठीक है। .docx, .pot, .xlsm, .pptl, डॉट क्या है? PPTL। अब देखिए PPTX होता है, PPTX होता है, मतलब ये वाला ये बिल्कुल गलत पूछा है ना, तो गलत के संबंध में डी सही है। पॉट होता है, docx होता है, XLSM भी होता है, मीन से ये तीनों सही है, डी ऑप्शन गलत है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू विंडो होती क्या है, इसके बारे में भी तो थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। देखिए
कोई सा हमें पेज निकालना है, मान लीजिए प्रिंट करना है, तो उसके पहले इसका कैसा दिखेगा ये चीज हम कंप्यूटर में देख पाएं, उसे कहते हैं दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए शिफ्ट ये क्या है, शिफ्ट प्लस F2 है, ऑल्ट प्लस F2 है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 है कि कंट्रोल प्लस F2 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल प्लस F2 इसका सही है, कंट्रोल प्लस F2। अब यहां देखिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ये किसके लिए, अगर इसे दबाते हो तो ये फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है दोस्तों, फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आपका आ जाता है। ऑल्ट प्लस F2 से क्या होता है दोस्तों, देखिए सेव की गई फाइलों को पुनः सेव किया जाता है, ऑल्ट प्लस F2 से सेव करते हैं, ठीक है, सेव लिख लीजिए। शिफ्ट प्लस F2 से क्या होता है, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट कॉपी किया जाता है, समझ में आया। शिफ्ट प्लस F2 से, ऑल्ट प्लस F2 से जो फाइल सेव होती है, देखिए दो तरीके के सेव होता है, एक सेव होता है, एक सेव एज होता है। तो सेव एज नई फाइल को सेव करने के लिए होता है, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप डैश का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अपडेट्स सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। वो कौन सा है, ऑफिस 2019 है कि ऑफिस 365 है, मेरे अकॉर्डिंग यही सही होना चाहिए। ओपन ऑफिस है कि क्लाउड ऑफिस 2019 है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑफिस 365 यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं के संदर्भ में ही आपको आंसर देना। इफेक्ट, अंडरलाइन, इंडेंटेशन की फॉन्ट स्टाइल, कौन सा सही है दोस्तों, तो इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, करेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं। अगर हम इन तीनों की बात करें ये वाले, तो ये करेक्टर फॉर्मेटिंग में आते हैं, करेक्टर फॉर्मेटिंग के आते हैं। लेकिन इंडेंटेशन एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। अब मैं इसको लिखता हूं, ये क्या है दोस्तों, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आता है, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With respect to Microsoft Word documents, which of the following statement is false? Microsoft Word दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Footers help user to repeat content at the bottom of every page. फुटर उपयोगकर्ता को प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग में कंटेंट दोहराने में मदद करता है। हेडर्स हेल्प यूजर, पहले हेडर और फुटर देख लीजिए तब उसके बाद ऑप्शन और रीड करते हैं। देखिए इसे बोलते हैं हेडर, ठीक है, किसी पेज में ऊपर हेडर होता है, और इसे बोलते हैं दोस्तों फुटर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फुटर। आगे देखिए इसमें पेज हाँ इसको सेकंड वाला देखना था ना। हेडर्स हेल्प यूजर टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। हेडर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर कंटेंट को दोहराने में उपयोगकर्ता की सहायता करते हैं। पेज नंबर्स कैन अपीयर्स ईदर एट द टॉप और बॉटम ऑफ एवरी पेज। पृष्ठ संख्याएं प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती हैं। अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन एंड
अरेबिक न्यूमरल्स एज अ पेज नंबर, एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते हैं। तो बताइए कौन सा सही है दोस्तों? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन एंड अरेबिक नंबर, ठीक है, नंबर्स एज अ पेज नंबर, मतलब डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गलत पूछा है दोस्तों, गलत, क्योंकि हेडर फूडर में जो भी नंबर डालेंगे वो रिपीट होगा। जैसे 1 यहाँ पे डाल दिए तो सब में 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस से लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इन MS वर्ड इफ यू प्रेस द टैब की विद इन अ टेबल द कर्सर मूव यू टू दी। MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको डैश में ले जाता है। नेक्स्ट टेबल में, प्रीवियस रो में, प्रीवियस कॉलम में कि नेक्स्ट कॉलम में? बताइए कहाँ ले जाएगा? तो दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा, ध्यान रखिएगा। MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा, ना कि प्रीवियस कॉलम में। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड इज बेसिकली यूज फॉर। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है: क्रिएटिंग डाटाबेस में, एनालाइजिंग द डाटा में, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट में, कि प्रिपेयरिंग स्लाइड्स में। बताइए किसका प्रयोग, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो देखिए प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, वेरियस डॉक्यूमेंट में हम MS वर्ड कहा है, ना कि MS ऑफिस बोला है। अगर यहाँ पे MS ऑफिस होता तो दोस्तों डी भी ऑप्शन सही होता। तो इसका क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन को विशेष तरीके से ध्यान देने की जरूरत होती है इस तरीके के क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन अ कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? ऑथेंटिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन की एसेसिबिलिटी? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप हवा में उड़ा दीजिए, क्योंकि इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑथेंटिकेशन। देखिए एक होता है यूजर आईडी, क्या होता है? यूजर आईडी, आगे डालो इसमें। एक होता है दोस्तों पासवर्ड, ठीक है, तो एक होता है क्या? पासवर्ड। जो भी पासवर्ड बनाए हो इसमें डालो, ये आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आप ही हैं, कोई दूसरा यूजर, कोई दूसरा तो नहीं इसको एक्सेस कर रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? नहीं के संदर्भ में आंसर देना। वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस की ओपन ऑफिस राइटर? कौन सा? बताइए कौन सा इसका सही है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ओपन ऑफिस इम्प्रेस नहीं होगा, नहीं के संदर्भ में ही पूछ रहा है ना। हाँ, अच्छा होंगे क्या क्या इसको भी देख लीजिए। जैसे MS वर्ड, ठीक है, वर्ड पैड, नोट पैड, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है, ये सब ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक ये फिर ये सब तो होंगे। तो ये क्या है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। देखिए जिसमें डिटेल से एक्सप्लेनेशन देना है, जो कठिन लग रहा है तो उसे मैं डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है ना, और सब वर्ड प्रोसेसर हैं जो लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the following is our function of MS Word सॉफ्टवेयर। देखिए 3 ठो लिखे हैं, इसमें से कौन कौन से हैं ये कहा गया है। क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल। इनमें से कौन सा फंक्शन MS Word सॉफ्टवेयर का के महत्वपूर्ण फंक्शन है? डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना, ये सब तो होता ही है। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा देखते हैं क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, टेक्स्ट करना, मूव करना, डिलीट करना, ये भी होता है। ठीक है, तीसरा टेबल की रचना करना, एडिटिंग करना, ये भी होता है। तो फिर होता कौन सा नहीं? तीनों होते हैं। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट ओनली, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूजुअली डू नॉट इनकॉर्पोरेट डैश। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश को सम्मिलित नहीं करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट, साउंड, इमेज, वीडियो सीक्वेंस। बताओ, साउंड तो इसमें सब लोग सुनता ही है, ठीक है, वीडियो देखता ही है, ठीक, वीडियो तो देखता ही है ना, वीडियो सीक्वेंस में भी लगाता है। क्या वर्ड डॉक्यूमेंट करता है क्या इसमें? तो ये नहीं होता है। ठीक है, नहीं के संदर्भ में पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a tool for the analyzing spreadsheet। स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? कौन सा उपकरण नहीं है? मेल मर्ज, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग की सॉर्टिंग। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों नहीं पूछा है ना, तो मेल मर्ज इसमें नहीं होता है स्प्रेडशीट में। ठीक है, व्हाट इफ एनालाइजिंग होता है, गोल सीकिंग होता है, सॉर्टिंग होता है। ठीक है, कौन सा उपकरण नहीं के संदर्भ में ये सही है। मेल मर्ज MS वर्ड में होता है। किस में होता है? MS वर्ड में। ठीक, MS वर्ड में। अच्छा, ये मेल मर्ज होता क्या? देखिए, जो भी कोई लेटर होता है वो एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टाइटल केस, शीर्षक टाइटल केस के मामले में एवरी लेटर इज द कन्वर्टेड टू द अपर केस। प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज। एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। एवरी वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इज कैपिटलाइज। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। लोअर केस इज द कन्वर्टेड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। लोअर केस को अपर केस और इसी के विपरीत में बदला किया जाता है। तो बताइए कौन सा सही है इसका? इसका डी ऑप्शन सही है। लोअर केस इज द कन्वर्टेड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, MS वर्ड सॉरी दोस्तों, डी नहीं, ये कहां से मैंने लगा दिया, डी तो बिल्कुल नहीं। एवरी वर्ड इज द सेंटेंस इज कैपिटलाइज। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, सॉरी, बी के बजाय डी में लग गया। ठीक, देखिए, एवरी वर्ड इज द सेंटेंस इज कैपिटलाइज, ये सही है, क्योंकि टाइटल केस में वाक्य प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। ठीक है, प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। जैसे इसमें एवरी है, देखिए यही एवरी को उठा लीजिए, इस तरीके होता है। ठीक, हाँ दोस्तों, ये रहा आज का जो है मेरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला 20 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।